ठीक है। तो जैसे फर्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं हम लोग, जैसे है फास्टनर एंड असेंट्रिक कनेक्शन। तो इसके अंदर आपको देखना है कि जैसे रिवेटिंग के छोटे मोटे फॉर्मूले पूछ सकता है कि इफेक्टिव डायमीटर के लिए 1.5 mm ऐड करते हैं या 2 mm ऐड करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर नॉमिनल डायमीटर 25 से कम है तो 1.5 ऐड करते हैं, 25 से ज़्यादा है तो 2 mm ऐड करते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट क्या होता है, फील्ड रिवेट क्या होता है, ड्रिवन वेल्ड क्या होती है, वगैरह वगैरह। और HSFG की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसमें एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट क्या होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट के लिए आपको याद होना चाहिए कि एफिशिएंसी होती है हाउ मच स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इज़ डिवाइड बाय ओरिजिनल स्ट्रेंथ इनटू 100। अनविंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, D बराबर 6.04√T, वेयर T इज़ द थिकनेस ऑफ प्लेट। अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और वेल्डेड जॉइंट के लिए जो टेबल बनी हुई है, टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। अब जो स्क्रीन पर है वो है शेप फैक्टर की वैल्यूज़। यहाँ से पक्के 2 या 3 क्वेश्चन है। रेक्टेंगल के लिए शेप फैक्टर 1.5 होता है, सर्कुलर के लिए 1.69, ट्रायंगुलर के लिए 2.34, स्क्वायर के लिए 1.5, आई सेक्शन के लिए 1.15 से 1.22। शेप फैक्टर की जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं सारी आपको याद होनी चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अब है टाइप्स ऑफ जॉइंट कितने हैं। जैसे लैप जॉइंट होता है, बट जॉइंट होता है। लैप जॉइंट में दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर होती हैं, बट जॉइंट में एक दूसरे के सामने होती हैं और जो कवर प्लेट के माध्यम से कनेक्टेड होती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिच और गेज डिस्टेंस की डेफिनेशन। याद रखिएगा, जो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच की पैरेलल जो होती है वो गेज डिस्टेंस होती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो पिच होती है। ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी लेना एक बार अच्छे से इसको। इसके अलावा अब जो है टेकिंग रिवेट में जो टेबल दिख रही है आपको मैक्सिमम पिच वाली, ये इंपॉर्टेंट है। टेंशन के अंदर 16T और 200 mm, कंप्रेशन के अंदर 12T और 200 mm। T थिकनेस ऑफ प्लेट है। इसको अच्छी तरह से, इसको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें ये जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। शेयरिंग स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला है, बियरिंग का क्या फॉर्मूला है, इनमें स्ट्रेसेस की वैल्यू ऊपर टेबल में लिखी हुई कितनी कितनी होती है, अच्छे तरह से याद कर लेना। आगे जो टेबल है वो है वेल्ड के लिए। अब वेल्ड में आपको याद रखना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और थ्रोट कोफिशिएंट के बीच में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को बढ़िया से देख लीजिएगा ध्यान से। एल इफेक्टिव का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एल इफेक्टिव बराबर L0 - 2 इंटू वेल्ड साइज। अच्छी तरह से याद कर लेना, पक्का पूछा जाता है बार बार। अब डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड है, उसमें 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थ्रोट करते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड में। प्लग एंड स्ट्राउट वेल्डिंग अच्छे से पढ़ लेना एक बार। टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, इसके अंदर फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं कि जब टैक रिवेटिंग है तो K का फॉर्मूला 3A1/3A1 + A2 होता है। और नेट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एरिया क्या होता है, ग्रॉस एरिया में से जब अपन रिवेट के लिए जो होल माइनस करते हैं वो आपका नेट एरिया होता है। ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है B - ND × T। जब प्लेटें सीधी सीधी हैं तब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब बोल्ट जो हैं वो स्टैगर्ड हुए हुए हैं, इंक्लाइंड हुए हुए हैं, तब स्टैगर्ड पिच वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छी तरह से इन फॉर्मूलों को सारों को याद कर लेना। स्क्रीनशॉट को रोक के 10-10 मिनट में पूरा इसको लिख लीजिए, अच्छे से याद करना है आपको ये सब। इसके अलावा कंप्रेशन मेंबर में इंपॉर्टेंट है P बराबर सिग्मा AC इंटू एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया है वो ग्रॉस एरिया है, सिग्मा AC परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो होता है, जिसकी एक टेबल बनी हुई है स्क्रीन पर शो हो रही है, इसको अच्छे से याद कर लेना। देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रखी है मैंने, ये नोट्स जो मैंने बना रखे हैं ये कोड से लिए हुए हैं, तो आपको कोई चीज़ अगर इनकम्प्लीट लगे तो आप कोड को रेफ़र कर लीजिएगा, वैसे सब कुछ कंप्लीट लिखा हुआ है। अब जैसे आगे मैं आपको बता रहा था, अगर टैक रिवेटिंग है तो K का फॉर्मूला 5A1/5A1 + A2 लगाना है, ठीक है। एक्शियल लोडेड, अब इसकी डिज़ाइन स्टेप्स लिखी हुई है, आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है और डिज़ाइन स्टेप्स को लिख के आप इससे न्यूमेरिकल बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं केवल अभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। लग एंगल्स क्या होती हैं, लग एंगल्स होती हैं डायरेक्टली यूज होती हैं, जो कि स्ट्रट के अंदर जो कि लेंथ को कम कर देती हैं। फिर यहाँ से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंगल लेसिंग का फॉर्मूला L/40, डबल लेसिंग का फॉर्मूला L/60। लेसिंग क्या होती है, मेंबर को होल्ड अप करने के लिए। और विड्थ ऑफ मेंबर 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। बैटन की कोडल प्रोविजंस क्या हैं, वो बैटन के अंदर थिकनेस L/50 होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना। ये आपका लेसिंग का डायग्राम कैसा होता है, लेसिंग हमेशा इंक्लाइंड होती है, इंक्लिनेशन कितना होता है 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में होता है। लैम्डा के जो स्लेंडरनेस रेशियो उसके प्रोविज़न क्या है, C/R मिनिमम 50 से छोटा होना चाहिए, 0.7 लैम्डा होल से छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना अच्छे से। ये आपका कॉलम बेस वाला चैप्टर है। कॉलम बेस वाले चैप्टर के अंदर आपको इसका कॉलम बेस क्या होती है, एरिया प्रोवाइड कराने के लिए, कॉलम के नीचे एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए, ताकि प्रेशर की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाए, इसलिए अपन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा T का फॉर्मूला लिखा हुआ है 3W/σbs A² - B² / 4। इसको अच्छे से रट लेना, डायग्राम अच्छे से देख लेना। आपको हर स्लाइड के ऊपर रोकना है, स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स बनाने हैं, ये ध्यान रखिएगा।
हो सका तो मैं इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बना सकें। 7-8 दिन का टाइम है, उनको अच्छे से कर सकें। गैंट्री गर्डर के कुछ कोडल प्रोविजन हैं, इनको ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ऑपरेटिंग के लिए क्या होता है, मैनुअल ऑपरेटिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग के लिए L/500 जो भी है वो सारा अच्छे से। प्लेट गर्डर के लिए ऊपर मैंने एक और वीडियो RTU बीटेक वाले बच्चों के लिए बना रखा है, और इसके अंदर भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे डेप्थ है इसका, ये तो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का LSM मेथड में 5.5 क्यूबिक रूट ऑफ M/FI इंटू गामा m नोट ये फॉर्मूला लगता है। तो ये इसके प्रोसीजर हैं। स्टिफनर क्या होता है, स्टिफनर के बारे में कोडल प्रोविज़न, D/TW का रेशो कितना होना चाहिए, तब आपको कौन सा स्टिफनर डालना है, कितने से बड़ा कितने से छोटा होना चाहिए, ये सारे कोडल प्रोविज़न हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से याद कर लेना। और वेब स्टिफनर क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला है, देखो मैं आपको बता दूं लोड बेरिंग स्टिफनर क्या है। जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें, फॉर्मूले, कोई इंपॉर्टेंट डायलॉग यानी कि इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला वगैरह, ये सब चीज़ें पूछेगा बस। और ये आपका रूफ ट्रस है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से देखिए, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। इन सारे पेजेस को लिखेंगे तब भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छे से मेहनत कीजिए।